Bloodline Protocol, Act 1, The Awakening. ध्रुव राक्षसों में विश्वास नहीं करता था, ना तो उन राक्षसों में जो अलमारी में छिपते हैं, ना ही उनमें जो बिस्तर के नीचे रेंगते हैं, ना पुरानी कहानियों के, ना हॉरर फिल्मों के। वो सब बच्चों के लिए थे। अब वह 14 साल का था, साई से डरने की उम्र पार कर चुका था। कम से कम उसने खुद को यही समझाया उस रात जब वो जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर घर जा रहा था। वो शॉर्टकट स्कूल के क्रिकेट मैदान के पीछे से होकर जाता था और घने पेड़ों के बीच से निकलता था। आमतौर पर वो उस रास्ते से नहीं जाता था, लेकिन आज देर हो गई थी और माँ 2 बार फोन कर चुकी थी। अगर वो जल्दी घर नहीं पहुंचा तो वो स्कूटी लेकर आ जाती, उसका नाम ऐसे चिल्लाती जैसे लाउडस्पीकर हो। उससे तो लुट जाना भी बेहतर होता। उसने अपने फोन की टॉर्च नीचे रखी हुई थी, बैग एक कंधे पर टंगा था और क्रिकेट बैट अब भी हाथ में था स्कूल के बाद की प्रैक्टिस से। जंगल शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। आगे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आई। वह रुक गया। शायद कोई कुत्ता होगा, या गिलहरी, या कोई नशे में धुत इंसान। फिर उसे सांस लेने की आवाज सुनाई दी, भारी, टूटी फूटी, बेहद पास। उसने अपना बैट उठाया। कौन है वहां? खामोशी। फिर एक धुंधली परछाई, तेज, कुछ उसके बाईं ओर से टकराया। ध्रुव जमीन से टकराया, आंखों के सामने सितारे से छा गए। बैट दूर जा गिरा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह पर किसी ने ठंडी उंगलियां रख दीं। एक चेहरा उसके ऊपर झुका, पीली त्वचा, काले तेल जैसे गहरे आंखें और दांत लंबे नुकीले, इंसानों जैसे नहीं। वो चीज उसे सूंघने लगी, फिर एक पल को रुक गई, जैसे कुछ समझ नहीं आया। ध्रुव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वो बहुत ताकतवर था। अचानक उस चीज ने अपना सिर ऊपर उठाया और फुफकारा जैसे किसी चीज की आहट पाई हो और अंधेरे में गायब हो गई। गायब। ध्रुव बैठा, हाफता हुआ, सीना तेजी से उठता गिरता। वो फिर से अकेला था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद जाएगा। उसने खुद को टटोला। कोई जख्म नहीं, खून भी नहीं, बस हिला हुआ था। किसी तरह वो चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसने अपना बैट उठाया और दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। अगली सुबह सब कुछ अजीब लगने लगा। ध्रुव की इंद्रियां जैसे ज्यादा तेज हो गई थीं। सुबह की धूप आंखों में चुभ रही थी। नीचे से तले हुए अंडों की महक जैसे नाक में मुक्का मार रही थी। वो अपने पड़ोसी के टीवी की आवाज दीवार के आर पार साफ सुन सकता था। वो बाथरूम के आईने में देखता रहा। चेहरा वही था, थोड़ा बहुत। उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक थी, ज्यादा नहीं, पर इतनी कि 2 बार पलकें झपकाईं। शायद मैं बीमार हूं, उसने सोचा, या सपना देख रहा हूं, या पागल हो रहा हूं। वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर निकल पड़ा, कानों में हेडफोन ठूंस कर ताकि शोर से बच सके। लेकिन चीजें और भी अजीब होती गईं। उसे दूर मैदान के पार लोग फुसफुसाते हुए सुनाई दे रहे थे। एक फुटबॉल उसके पास गिरा और उसने बिना देखे एक हाथ से पकड़ लिया। दोपहर तक उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी सींग निकल आई हो। तो ठीक है न? अर्जुन ने समोसे से मुंह भरते हुए पूछा। सारा दिन अजीब बर्ताव कर रहा है। कैसे अजीब? भाई, तूने स्कूटर को दौड़ में हरा दिया, वो भी चप्पल पहन के। ध्रुव ने कंधे उचका दिए। लकी रिफ्लेक्सेस। अर्जुन ने आंखें छोटी की। कहीं तुझे कोई रेडियो एक्टिव छिपकली ने तो नहीं काट लिया? ध्रुव हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल। उसने वो सपने नहीं बताए, वो झलकें, खून, चीखें, स्टील की लैब, सुइयां, और वो आवाज जो बार बार कहती थी, ब्लड लाइन प्रोटोकॉल इनिशिएटेड, एक्ट 1, द अवेकनिंग पार्ट 2। ध्रुव ने एक नोटबुक रखना शुरू किया। वो उसमें ना तो कविताएं लिखता था, ना ही प्रेम पत्र। उसमें वो सब कुछ दर्ज करता था जो उसके साथ हो रहा था, बदलाव, ट्रिगर्स और अपग्रेड्स जैसे वो उन्हें चुपचाप कहता था। प्रयोग लॉग, ध्रुव, गोपनीय। दिन 3, रात में देखना एकदम साफ, जैसे HD कैमरा मोड। दिन 5:10 -12 फीट तक कूद सकता हूँ। दिन 6, कंक्रीट की दीवार में मुक्का मारकर छेद कर दिया, अब से दस्ताने पहनने होंगे। दिन 7, एक आवारा कुत्ते को एक बच्चे पर हमला करने से रोका। कुत्ता गुर्राया, लेकिन जब मैंने जोर से गुर्राया तो पीछे हट गया। अनुभव आदिम था। दिन 8, खाने की कोई लालसा नहीं। सामान्य खाना अब चौक जैसा लगता है। अब भी दूसरी लालसाओं का विरोध कर रहा हूँ। दिन 9, सपने में तार, सुइयां और मेरी खून की शीशी दिखी। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट 09X। ध्रुव स्कूल में और भी चुप रहने लगा था। उसके दोस्तों ने नोटिस किया, लेकिन उसने बात टाल दी। बस एक ही इंसान था जो उसे ज्यादा गौर से देखने लगा था, रिया। वो उसकी क्लास की टेक्नोलॉजी जीनियस थी। न दोस्त न दुश्मन, कुछ बीच का रिश्ता। हमेशा स्कूल की वाईफाई हैक करती, फोन ठीक करती, या ब्रेक में कोई सीक्रेट कोड प्रोजेक्ट पर काम करती। तेज, शकी और हमेशा देखने वाली। एक दिन दोपहर को स्कूल के बाद उसने ध्रुव को लाइब्रेरी के पास रोक लिया। तू कल रात उस जलती हुई बिल्डिंग के पास था, है ना? ध्रुव चौंका। कौन सी बिल्डिंग? MG रोड के पास वाली पुरानी दुकान जो अचानक जल गई। मैं तो घर पर था, वो बाहें मोड़कर बोली। तो फिर मेरी CCTV में 2 मंजिला इमारत से कोई छाया स्पाइडरमैन जैसी छलांग लगाकर कूदती हुई क्यों दिखी? ध्रुव ने चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आने दिया। वो मुस्कराई। तू उतना चालाक नहीं है जितना समझता है।
मुझे लगता है तुम ज्यादा फिल्में देखती हो, और मुझे लगता है तुम खुद एक फिल्म में हो, उसने कहा, और मैं उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ध्रुव चुपचाप चल दिया। रिया ने पीछा नहीं किया, लेकिन अब वो उस पर नजर रख रही थी, बहुत करीब से। उस रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार और तेज और साफ। वो एक लैब में था, चारों ओर उजली सफेद रोशनी, स्टील की दीवारें। वो एक टेबल पर बंधा हुआ था। एक आवाज आई, सब्जेक्ट 09X अपेक्षा से तेजी से अनुकूलित हो रहा है। फिर उसने एक चिन्ह देखा, 3 काली रेखाएं जो मिलकर एक त्रिकोण बनाती थीं, और उसके बीच में एक रक्त की बूंद। वो हड़बड़ाकर जागा, दिल धड़धड़ाता हुआ। उसने वही चिन्ह अपनी नोटबुक में बना लिया। उसमें कुछ था जो उसके दिमाग को चुंबक की तरह खींच रहा था। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक याद थी। एक हफ्ते बाद सब कुछ बदल गया। वो घर लौट रहा था जब उसने एक लड़की की चीख सुनी। 2 आदमी उसे एक वैन में खींचने की कोशिश कर रहे थे। आसपास कोई नहीं था। ध्रुव ने सोचा, नहीं, बस दौड़ पड़ा। एक पल में वो वहां पहुंच गया। उसने एक आदमी को पकड़कर वैन से दे मारा। वो आदमी चीखते ही बेहोश हो गया। दूसरे ने उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन वो चाकू उसके हाथ से टकराकर टूट गया। ध्रुव ने उसे धक्का दिया, वो जमीन पर गिरा और नहीं उठा। लड़की भाग गई, चीखती हुई। ध्रुव परछाई बनकर गायब हो गया, इससे पहले कि कोई और आ पाता। उसका सीना तेजी से उठ रहा था, ताकत, गुस्सा। अब ये सब बहुत आसान हो गया था, और उसे ये अच्छा लगने लगा था। उस रात खिड़की पर एक लिफाफा रखा मिला, ना कोई नाम, ना कोई नोट, बस एक फ्लैश ड्राइव। ध्रुव ने उसे लैपटॉप में लगाया। एक ही फाइल थी, ब्लड लाइन प्रोटोकॉल ब्लैक सन डिवीजन। उसने क्लिक किया, एक वीडियो चला, धुंधली सी लैब की फुटेज। डॉक्टर, वैज्ञानिक, सैनिक। ब्लड लाइन प्रोटोकॉल को, मानव जीनोम को वैम्पायर DNA से बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। सब्जेक्ट 01 से 08 असफल रहे। सब्जेक्ट 09X में हाइब्रिड व्यवहार देखा गया, अनुकूल, स्थिर, लेकिन पूरा एक्सट्रैक्शन होने से पहले भाग गया। ध्रुव का खून जैसे जम गया। स्क्रीन झपकी, फिर काली हो गई। फिर 4 शब्द चमके, दे नो यूर अलाइव, उन्हें पता है तुम जिंदा हो। ध्रुव ने घबराकर ड्राइव निकाली। किसने भेजी ये? चेतावनी थी या धमकी? तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर से मैसेज, भागो,